बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं किंग साउद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2024-25 इन सऊदी अरेबिया। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है बट लेकिन ये सिर्फ बैचलर डिग्री के लिए है, ये एमफिल और मैथमेटिक्स के लिए नहीं है। अभी अगर आप इसकी लास्ट डेट देखें अप्लाई करने की, वो आपके पास है 18 सितंबर 2024, यानी इस डेट से पहले आपने क्या करना है, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अब इसकी जो कुछ डिटेल है नीचे, ये मैंने एक PDF फाइल में लिखी हुई है। इसके बाद ऑफिशियली वेबसाइट का मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह हमने अप्लाई करना है। ये जो कुछ बेसिक डिटेल है कि इसकी होस्ट कंट्री सऊदी अरेबिया है, लेवल कौन सा है, बैचलर के लिए आप अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, बेनिफिट और यहाँ डेडलाइन लिखा हुआ है, और यहाँ एकेडमिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी रिक्वायरमेंट आप किस लेवल का जो आपने पहले स्टडी की हुई है वो इस क्राइटेरिया पर पूरी उतरनी चाहिए। तो ये कुछ लिखा है, यहाँ से है, यहाँ से आप देख सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपके पास ये जो एज है, यहाँ ये एज लिमिट है आपके पास, और इसमें ये है कि आपके पास गुड करैक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि आप अपने लास्ट जो आपका इंस्टीट्यूट होगा वहाँ से आपको मिल जाएगा, और मेडिकली फ़िट भी होनी चाहिए आप। एप्लीकेशन प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको ना ये एक फॉर्म होगा, ये ऑफिशियली वेबसाइट पर मैं जाकर आपको बताऊंगा कि किस तरह ये डाउनलोड करना है। वो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उससे फिल करना होगा, और फिर ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट है, ये आप क्या करेंगे, गूगल में लिखेंगे और क्लिक करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट हो जाएगी। ये है आपके पास, यहाँ ये जो लिंक है ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ भी जब आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आप क्या इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट पर मूव ऑन कर जाएंगे। तो चलें, जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, चले मैं यहाँ से इसे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास टैब ओपन हो जाएंगी ऑफिशियली वेबसाइट यूनिवर्सिटी की। अब ये आपके पास ना, यहाँ फर्स्ट टाइम जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, अरेबिक में होगा। तो यहाँ से आपके पास ये जो लेफ़्ट साइड पर है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। नहीं तो आप अपने माउस के थ्रू राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है ट्रांसलेट टू इंग्लिश। तो ये आपके पास जो फॉर्म होगा, ये जो अरेबिक में होगा, ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंग्लिश में है तो मैं इसे इसी तरह रहने देता हूँ। यहाँ नीचे कुछ शेड्यूल, ये यहाँ डिटेल बताई हुई है, जो कि मैंने आपको पहले एक PDF फॉर्म के थ्रू जो चाहिए थी, मेन थी इम्पोर्टेंट गाइडलाइन, वो मैंने आपको बता दी थी। अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको एक फॉर्म का बताया था कि वो फॉर्म हमें डाउनलोड करना होगा, तो वो यहाँ ये आपके पास है, जहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड द पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। इसके ऊपर आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा, और इसे आप आपके लैपटॉप में या मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन होगा। यहाँ मेरे पास ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इसे मैं डाउनलोड करूँगा और इसे फिल कर लेना है आपने। चलिए सबसे पहले इसकी फिल देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ आपने अपनी ना कलर्ड पर्सनल फ़ोटो को क्या करना है, पेस्ट करना है। यानी ये आपने इसी तरह अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कर लेना और इसको फिल करना है। यहाँ आपने अपनी कलर फ़ोटो लगानी है, और यहाँ ये कुछ डिटेल लिखी हुई है, ये आपने पढ़ लेनी है कि यहाँ लिखा हुआ है द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड आउट इलेक्ट्रॉनिकली, कि यानी इस तरह ही आपने फिल करना है, बाय हैंड आपने राइटिंग से फिल नहीं करना। और यहाँ प्रोवाइड द अकाउंट ऑफ एक्स प्लेटफॉर्म एंड फेसबुक। एक्स आपके पास ट्विटर है, यहाँ अगर आपके पास ये अकाउंट नहीं है तो उन्होंने बोला है कि आपने फ्रेज़ कौन सी लिख देनी है, नन। इसी तरह यहाँ ये है कि कोई भी आपने ये जो होगा एम्प्टी नहीं छोड़ना। अगर आपके पास वो डिटेल नहीं है तो आपने सिंपली वहाँ क्या लिख देना है, नन लिख देना है, कोई भी एम्प्टी नहीं छोड़नी जगह। तो इसे फिल करने का देख लेते हैं कि कौन सी मेन चीज़ें। मैं फिल नहीं करने लगा, ईजी से है, आई होप कि आप इसे ईज़िली फिलअप कर लेंगे।
सबसे पहले ये है कि आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर जो नाम है वो आपने यहाँ लिखना है। अब ये फ़िल करने के दो है, या तो आप इसे अरबी में फ़िल कर लें, अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप इंग्लिश में फ़िल कर सकते हैं। फिर यहाँ पासपोर्ट नंबर आएगा, आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका नंबर लिखा होगा, पासपोर्ट टाइप भी उधर लिखी होगी वो आपने लिखनी है, और जो पासपोर्ट है उसकी एक्सपायर डेट भी आपने बतानी है। यहाँ नेशनैलिटी आ जाएगी आपकी पाकिस्तान, जेंडर मेल फीमेल होगी। अब आपने यहाँ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ दोनों यहाँ लिखने हैं। यहाँ आपकी कुछ क्वालिफ़िकेशन जो होगी वो आपने उसे क्या करना है, फिल करना है। अगर आपने कोई जॉब की है तो वो यहाँ जॉब टाइटल आ जाएगा, किस वर्क प्लेस आ जाएगी, किस जगह आपने काम किया है, स्पेशलाइजेशन किस में है, यहाँ क्वालिफ़िकेशन टाइप आ जाएगी आपकी, यानी साइंस में की है, आर्ट्स में की है, वो आपकी आ जाएगी। यहाँ स्पेशलाइजेशन में वो आ जाएगी, और क्वालिफ़िकेशन टाइप में भी आप कि FSC है जो है वो आप लिखेंगे। यहाँ एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर आ जाएगा, टेलीफोन नंबर आ जाएगा आपका, सिटी आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, यानी अगर आपके पास टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप यहाँ नन लिख देंगे। इसी तरह ये नेबर की आ जाएगी डिटेल यहाँ, और यहाँ आपका फेसबुक अकाउंट है वो लिखे, अगर नहीं है तो आपने सिंपली नन लिख देना है। एक्स यहाँ यानी आपने ट्विटर अकाउंट अपना बताना है, और यहाँ ईमेल तो होगी तभी आपके पास इसके लिए क्या होंगे, लॉगिन कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद यहाँ आपने डाउनलोड करके सेव कर लेना, और इसका साइज़ आपके पास PDF फॉर्म में कर लें या JPG में, जो आपके पास फॉर्मेट होगा वो आपने कर लेना है इसे डाउनलोड। तो इसके बाद ये हो जाएगा। इसके बाद ये करने के बाद हमने क्या करना है, ये ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ हमने क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो लॉगिन हो जाएंगे, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जब न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये हमारे पास टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ ये लिखा हुआ डू यू हैव ए वैलिड रेजिडेंट आइडेंटिटी इन द, अच्छा ये पूछा गया है कि आप सऊदी अरेबिया के रहने वाले हैं या नहीं, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। यहाँ आपका ID नंबर आ जाएगा, जेंडर आ जाएगी आपकी, और यहाँ ये जो कोड है वो आपका इधर आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ आपने अपना यूज़र नेम लिखना है। आई थिंक ये जो आपके पास ID नंबर होगा या ईमेल होगा वो ऑटोमेटिकली शायद इधर आ जाए। फिर इसके बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है और इसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। ईमेल लिखनी है, ईमेल को कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर आएगा, लेकिन मोबाइल नंबर से पहले ये एक ऑप्शन है, इसे आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप अपने कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। सिंपली आप क्या करेंगे, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपने नंबर अपना 0 से स्टार्ट नहीं करना, अब अभी आप 3 से स्टार्ट करेंगे। 3, 4, 5 जो भी आपका नंबर होगा वो आप लिखेंगे। और यहाँ आपने मोबाइल नंबर फिर कंफर्म करना है और यहाँ फिर अगेन आपने ये अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है और इससे आगे अभी नेक्स्ट आपने क्या करना है, कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ ये जो आप लिखेंगे ना वो अपना आईडी कार्ड नंबर में आप लिखेंगे, जो आपका पासपोर्ट नंबर होगा वो आप यहाँ राइट डाउन करेंगे। और रजिस्ट्रेशन पर कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ अभी ये आपने क्या करना है कि अपना फर्स्ट नेम इन अरेबिक लिखना है। अभी यहाँ आपने अरेबिक में ही नाम लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना। अभी आपने फिर क्या करना है, फादर नेम इन अरेबिक लिखना है और फिर थर्ड नेम आपने अरेबिक में लिखना है, फिर लास्ट नेम इन अरेबिक। अभी आपका कोई फर्स्ट और जो सेकंड, जिस तरह हसनैन अली नाम है तो पहले आप फर्स्ट नेम यहाँ हसनैन लिखेंगे और फिर यहाँ लास्ट नेम पर अली लिखेंगे। अच्छा, ये अगर आपके पास अरेबिक में आपको नहीं आती तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल पर जाना है और यहाँ आपने क्या करना है, ट्रांसलेटर यूज़ कर लेना है। ट्रांसलेट इंग्लिश टू अरेबिक हमने करना है, इंग्लिश टू अरेबिक। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे अली, तो यहाँ ये आपके पास अरेबिक में आ जाएगा। इसे आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है सिंपली। ये कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इधर पेस्ट कर देना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
और इसी तरह ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर आपने अपना फ़र्स्ट नेम इंग्लिश में लिखना है, फिर फादर नेम इंग्लिश में, ये डिटेल आपने फिर अभी जो नेक्स्ट डिटेल होगी वो आपने क्या करनी है, अपनी इंग्लिश में फिल करनी है। यहाँ नेशनैलिटी बतानी है, यहाँ होम फ़ोन नंबर आ जाएगा। उससे पहले ये जो कोड आपने बताना है कि पाकिस्तानी कोड सेलेक्ट करना है। फिर आपने ये स्टेटस अपना बताना है कि सिंगल है या यहाँ आपने क्या करना है, क्लिक, यहाँ क्लिक का ऑप्शन होगा अगर आप सिंगल है या शादीशुदा है तो यहाँ कर लेंगे क्लिक। अभी फिर आपने यहाँ ये बताना है कि आपको स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ आपने नो पर क्लिक करना है अगर आपको कोई मसला नहीं है स्पीकिंग में। फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन इन दोनों पर भी यही है कि आप नो पर ही क्लिक करें ताकि कोई इशू ना बने। ये सब करने के बाद आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपने अपनी बर्थ इंफॉर्मेशन फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे यहाँ से, और यहाँ कंट्री ऑफ बर्थ लिखेंगे और सिटी ऑफ बर्थ लिखेंगे, कौन से शहर में आपकी पैदाइश हुई है। यहाँ जॉब इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आप कोई जॉब है तो वहाँ आप यहाँ फिल कर ले, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा अगर आपकी कोई एजुकेशन में गैप है तो। अगर नहीं है तो फिर आप इसे स्किप कर दें। इसी तरह यहाँ इमरजेंसी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप कोई आपका जो जानने वाला है अपने भाई का नंबर या अपने फादर का, वो आप उनकी डिटेल जहाँ सिंपली फिल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ आपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन क्या करनी है, पुट करनी है कि कंट्री कौन सा था, आपने स्कूल नेम लिखना है, हाई स्कूल ग्रेजुएशन का ईयर बताना है, जनरल हाई स्कूल की टाइप बतानी है आपके पास कि ये कौन सी थी, आप इन दोनों में बतानी है। और अगर आपके पास जीपीए था तो जीपीए में बताना है, अगर आपके पास नंबरिंग है तो नंबर में बताना है। और यहाँ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये आप इजी है, कोई इसमें डिस्ट्रिक्ट, ये बिल्डिंग नंबर, ये अपार्टमेंट नंबर, ये आपके आ जाएगी। यहाँ अभी आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। यहाँ आप क्या करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे इसके ऊपर। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहाँ आपके पास फ़ाइल सेव होगी वो यहाँ आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ फर्स्ट ग्रेड सर्टिफिकेट इमेज आएगी, फिर सेकंड ग्रेड आ जाएगी, फिर थर्ड ग्रेड इमेज की सर्टिफिकेट की इमेज आएगी, और फिर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होगी उसकी इमेज यहाँ आएगी। अब यहाँ पासपोर्ट की इमेज भी आपने यहाँ अपलोड करनी है, और यहाँ से गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट जो कि आपको लास्ट इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा। और यहाँ ये जो सबसे पहले हमने पर्सनल डेटा फॉर्म की बात की थी वो यहाँ आएगा, उसे हम क्या करेंगे, फिल आउट करेंगे। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट है ये वही जो आपकी डिग्री के आपके सर्टिफिकेट मिलते हैं, यानी आपके हाई स्कूल के और इसके बाद सेकेंडरी स्कूल के, वो आपने क्या करने हैं, यहाँ फिल आउट करने हैं। अभी यहाँ ये जो ऊपर हाई स्कूल था ये भी आपने अपनी जो लास्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी डिग्री की वही यहाँ फिल करनी है हाई स्कूल में। यहाँ भी यहाँ बताया हो, इफ़ द अपर लिमिट ऑफ हाई स्कूल ग्रेड इज़ लेस देन 100 देन इट्स कैलकुलेटर। यहाँ ये नंबरों में बताया हुआ है, इसके लिए बताया हुआ है सिर्फ कि कितने परसेंट या CGPA इस तरह आप कैलकुलेट करने के लिए ये कुछ बताया हुआ है उन्होंने। ये हो जाएगी। इसके बाद आपने सेव डेटा करना है। तो अच्छा, ये अदर इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। किसी और यूनिवर्सिटी में आपने रजिस्टर किया है, नो अगर है तो अगर आप बताएंगे तो फिर उनकी डिटेल भी बताना पड़ेगी आगे से, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से कॉलेज में है, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी पड़ेगी। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सेव डेटा करेंगे। और ये ना आपके पास साथ में टाइमर आ जाता है कि उसी टाइम में आपने ना ये इन्फॉर्मेशन फ़िल करनी होती है। अगर आप इस टाइम में ये फ़िल नहीं करेंगे तो फिर आपको अगेन दोबारा स्टार्ट से सारी इन्फॉर्मेशन फ़िल आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। और वन थिंग लास्ट में ये है कि मैंने ना एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप उस ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप आती है पाकिस्तान में, या वैसे यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन के रिलेटेड गाइडलाइन है उसके रिलेटेड ये व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आप इस ग्रुप में अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, ताकि आपको डिफरेंट पाकिस्तानी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन डिटेल है वो आपको इसमें बर वक्त मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।